नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया। पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी है। हम अभी जेडीयू कार्यालय बिहार प्रदेश कार्यालय में हैं और हमारे साथ है जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता श्री हिमराज राम जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या जेडीयू का रोल बिहार में खासकर क्या रोल रहेगा, छोटे भाई का या बड़े भाई का? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का सीधा वार रहता है कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से 2005 से लेकर 17-18 तक जो इनका छवि रहा, क्या वो आप नरेंद्र मोदी जी के सामने क्या छोटे भाई का रोल हो चुका है क्या? इसी पे सवाल करते हैं। हमारे चैनल पे स्वागत है। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से विपक्ष का सीधा है कि जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका रोल कहीं न कहीं छोटे भाई का हो गया है बिहार में। देखिए, ये सोच का फर्क है, कोई छोटे और बड़े भाई की बात नहीं है। और बिहार के अंदर जो एनडीए गठबंधन है, हम लोग मिलजुल करके बिना किसी पक्षपात के एक दूसरे पर पूरा भरोसा करके चुनाव में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और कहीं यानी वो सीट चाहे बीजेपी की हो या जेडीयू की हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूरी तरह से सभी सीटों पर पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ हम लगे हुए हैं और 40 की 40 सीटें जी। एक आरोप ये भी है कि नीतीश जी नतमस्तक हो चुके हैं मोदी जी के सामने उनकी लोकप्रियता के कारण, और उन्हें लगा कि कहीं न कहीं हमारा जो लोकप्रियता है कम हो गया है और कहीं न कहीं हमारा बिहार में जो है जनाधार कम होते जा रहा है। देखिए, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, लंबे अरसे से हैं, 18 साल शासन के हो गए। और आपको मैं बता दूं कि भले देखने वालों का जो नजरिया हो, विपक्ष में बैठे लोग चूंकि उनके पास कोई जनाधार नहीं है, जनता के बीच बताने के लिए, अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए कोई बात नहीं है, इसलिए इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं और नीतीश कुमार जी का माला रात दिन रटते रहते हैं। बाकी कुछ है नहीं उनके हाथों में, है तो नीतीश कुमार और एनडीए के हाथ में। चूंकि लंबे समय से जो बिहार में काम किया है नीतीश कुमार जी ने, और 10 साल से देश के अंदर मोदी जी ने जो काम किया है, ये दोनों काम के बदौलत इस चुनाव में एनडीए गठबंधन उतरा है और इसका कोई विकल्प नहीं, कोई जवाब नहीं। देखिए, हिमराज जी का सीधा आरोप है कि विपक्ष जो है उनके पास कोई जनाधार नहीं है, वो नीतीश कुमार जी के नाम का माला जप रहे हैं। तो विपक्ष का ये भी सवाल है कि नीतीश कुमार का जो 18 साल का विकास कार्य रहा, लेकिन जो उन पे एक टैग लगा है कि वो कभी इस गठबंधन में कभी उस गठबंधन में, क्या कारण है? क्या ये जो छवि है नीतीश कुमार की, जो 16 सीट पे जो खासकर जेडीयू लड़ रही है, क्या जेडीयू वहाँ से 16 सीट निकाल पाएंगे? जिस तरह का उनका ये खासकर टर्म में 4 से 5 साल में जो टर्म में उनका जो एक रोल बना है कि इस पार्टी से कभी गठबंधन कभी उस पार्टी से, क्या ये जनता पे इफेक्ट, और क्या जनता 16 सीट खासकर जेडीयू खाता में देंगे? देखिए, सबसे पहला जो आपका जो सवाल है कि इधर के दिनों में बदलते रहे हैं जी, और जवाब बड़े धैर्य के साथ सुन लीजिए। हम बदलते नहीं हैं। नीतीश कुमार जी का संकल्प है बिहार का विकास, बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाना, और इसके लिए वो जनता के साथ संकल्पित है, जनता के साथ जुड़े हुए हैं और जनता के मुद्दों पर आधारित काम भी करते हैं, जन भावनाओं का भी कदर करते हैं। और इस बिहार को ऊपर उठाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, और जो नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को बदला है, जो 2005 के पहले का बिहार था और 2005 के बाद का जो बिहार आया, जनता ने फर्क जरूर महसूस किया। तब नीतीश कुमार जी इतने लंबे अरसे तक माननीय मुख्यमंत्री रहे बिहार के। 2005 से पहले लोग 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। 2005 के बाद लोग बेखौफ एक शहर से दूसरे शहर रात बिरात भी जाते हैं और शहर में घूमते हैं, गांव में भी जाते हैं।
एक सवाल और करेंगे, जिस तरह से क्रेडिट का जो लड़ाई चल रहा है, तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, आपके पूर्व गठबंधन हैं, उन्होंने कहा कि 17 साल बनाम 17 महीना, 17 महीना में हमने 5 लाख, उन्हीं जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बाप के घर से पैसा लाओगे, और उन्हीं के हाथों से हमने 5 लाख 17 महीने के अंदर रोजगार देने का काम किया। लेकिन जदयू की तरफ से होता है कि नीतीश कुमार ने 17 महीने और तमाम पिछले 17 साल में जो रोजगार देने का काम किया। ये जो क्रेडिट, क्या है लड़ाई? देखिए देखिए, ये क्रेडिट की लड़ाई है। अब जान लीजिए सच्चाई क्या है। ये तेजस्वी जी झूठ का पिटारा लेके घूम रहे थे, और वो ऐसे समय में घूम रहे थे जब विधानसभा में बजट का सत्र चल रहा था। लंबा सत्र था, महत्वपूर्ण सत्र था, और जब ये जन प्रतिनिधि हैं, जनता के वोटों से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनको तो अपने क्षेत्र की जनता के सवाल को, मुद्दों को सदन में बैठ करके उठाना चाहिए था। लेकिन ऐसा काम इन्होंने नहीं किया। सदन से फरार हो गए और झूठ बोलने के लिए निकल गए। लोगों को इकट्ठा करके लंबी लंबी झूठ हाँकने लगे और कहे कि मैं 17 साल में इतना बहाली करवाया। अरे बिहार की नादान नहीं है, अनपढ़ और गंवार भी नहीं है, बिहार की जनता सब जानती है। नीतीश कुमार जी जब से शासन में आए तब से युवाओं को रोजगार देने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया। और ये जो कहते हैं शिक्षक की बहाली को लेकर, तो 7 निश्चय पार्ट 2 में इस बात का जिक्र किया गया है कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने वाली जो बात है, ये कब 2020 में एनडीए गठबंधन मिलके चुनाव लड़ा और 7 निश्चय 2 के आधार पर ही चुनाव लड़ा और जनता के साथ वादा किया। और उसी वादा को पूरा करने के लिए 7 निश्चय 2 के आधार पर बेरोजगारों को नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले भी दी गई नौकरियां और 17 महीनों में भी दी गई, और रोकेंगे देने की प्रक्रिया लगातार चल रही। उनका कहना कि 17 साल शासन काल में आपने तो मात्र 6.5 लाख ही सरकारी जॉब दिए, लेकिन जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव जी कहना है कि 17 महीना ये हमारी, ये सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि तेजस्वी जी क्या थे? उप मुख्यमंत्री। और देश के संविधान में उप मुख्यमंत्री के लिए कोई स्थान ही नहीं बना, कोई जगह ही नहीं है। उनका दर्जा एक मंत्री के बराबर होता है। और कोई भी काम, और मंत्री क्या है? मुख्यमंत्री के सहयोगी। संविधान में जो बातें हैं, नियमावली में जो बातें हैं, मुख्यमंत्री को सहयोग करने के लिए ही मंत्री बनाया जाता है। तो एक मंत्री बिना मुख्यमंत्री के सलाह के अपने हस्ताक्षर से नियुक्तियां कर दिए। अरे ये तो लोगों को बुड़बक बना रहे हैं, आंख में धूल झोंक रहे हैं, झांसा दे रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि कोई भी काम मंत्रिमंडल के सामने से गुजरता है और मंत्रिमंडल का प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो बिना मुख्यमंत्री के आदेश के, बिना मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से कोई काम संभव नहीं है। और अगर इस तरह की बात वो करते हैं तो जनता को मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं, उनके आंखों में धूल झोंकने की बात कर रहे हैं। खुलेआम आरोप है हिमराज राम जी का कि तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं कि 17 महीना में, क्योंकि जो भी सरकार का योजना या रोजगार होता है वो बिना मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से नहीं हो सकता है। अगर जो भी मंत्रालय अगर राजद के पास था, वो बिना वो सहयोगी का कार्य करते हैं, मुख्यमंत्री के अंदर ही रहते हैं और बिना मुख्यमंत्री के आदेश। तो एक सवाल लास्ट करेंगे, क्या इस बार एनडीए गठबंधन कितने सीट लाएंगे बिहार में? मोदी जी का काम और बिहार में नीतीश कुमार जी का काम, 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन के हाथ में होगी। विपक्ष के पास कोई उपाय नहीं है। और इतना तो मैं पहले बता देता हूं कि विपक्ष को भी ये विश्वास हो गया है कि एक भी सीट वो लोग जीतने वाले नहीं है। नहीं तो आपने देखा कि किस तरह से
टिकट लेने देने में भी खरीद फरोख्त की बात चली और बिना पैसे के आरजेडी में टिकट किसी को नहीं दिया गया। तो सीधा आरोप जदयू प्रवक्ता हिमराज जी का कि राजद में टिकट देने में जो है खरीद का चल रहा है, बिना पैसे का वहां टिकट नहीं मिलता है। और उसके बाद इन्होंने सीधा चैलेंज किया कि बिहार में एनडीए गठबंधन 40 में से 40 सीट लेके नरेंद्र मोदी जी के झोली में बिहार की जनता देने वाले हैं। तो क्या आप हिमराज जी के बातों से कितने सहमत हैं, में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। और आपकी आवाज़ को हम सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर टच करिए। धन्यवाद दोस्तों।